नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद अब सवाल कैबिनेट विस्तार को लेकर है कि एक तो सवाल यह है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार कब होने जा रहा है। आखिरकार सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल यह है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर जो जानकारी है वो अभी तक बहुत अस्पष्ट है, पिक्चर बहुत क्लियर है। हालांकि बिहार में कैबिनेट विस्तार के मामले में थोड़ा इतिहास अलग है। कैबिनेट विस्तार का मामला बिहार में अटकता और लटकता है, ये एक रवायत सी बन गई है राजनीति में, बिहार की राजनीति में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मई के पहले सप्ताह में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सवाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर है और सवाल यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इस बार भी क्या उनके बेटे दीपक प्रकाश ही मंत्री बनेंगे या कोई नया नाम सामने आ सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया और बड़े नाटकीय ढंग से सब कुछ हुआ था। 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, तो उनकी कैबिनेट में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया और उनकी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग भी हैरान थे क्योंकि अचानक ये फैसला लिया गया था और बिल्कुल जींस शर्ट में दीपक प्रकाश ने शपथ ली थी। तो जाहिर तौर पर यह एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी पार्टी के विधायकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी और भीषण नाराजगी झेलनी पड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कई इस्तीफे हुए सिर्फ इस बात को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, किसी चुने हुए विधायक पर भी भरोसा नहीं जताया। और उपेंद्र कुशवाहा का तर्क यह था कि वो किसी को बनाते हैं, बनाते रहे हैं, लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए ये जरूरी था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह यह भी नाराज बताए गए। कई दिनों तक या 1-1.5 महीनों तक पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मंच साझा नहीं किया। तो ये सारी स्थिति थी। एक वक्त पर लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहीं टूट तो नहीं जाएगी या टूट के कगार पर तो नहीं खड़ी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के दांव पेच में माहिर हैं। कई बार पार्टी बनाई है, कई बार पार्टी विलय किया है, पार्टी चलाना भी आता है और इस तरह के डैमेज कंट्रोल में भी माहिर हैं। तो उन्होंने इसका डैमेज कंट्रोल कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कम से कम 2 विधायकों को तो मना लिया। रामेश्वर महतो माने हैं कि नहीं माने ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, माधव आनंद को भी मना लिया और कहा जा रहा है कि माधव आनंद को भी बड़ी जिम्मेवारी वो देने जा रहे हैं, दे सकते हैं। तो माधव आनंद भी मान गए, आलोक सिंह भी मान गए। लेकिन सवाल यह है कि दीपक प्रकाश अगर मंत्री बनेंगे तो क्या इस तरह की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा को फिर झेलनी पड़ेगी और इस बार वो कोई अलग फैसला लेंगे या अपने बेटे दीपक प्रकाश को ही मंत्री बनाएंगे। देखिए, सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा था या उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया, संघर्ष में साथ देने वाले किसी नेता को उन्होंने नहीं चुना या फिर अपनी पार्टी से जीते हुए विधायक को उन्होंने नहीं चुना। वैसे दीपक प्रकाश की छवि बहुत साफ सुथरी है। दीपक प्रकाश बिल्कुल काम करते हुए नजर आते रहे हैं, बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आते रहे हैं। तो दीपक प्रकाश के काम को लेकर कोई शिकायत नहीं है, उनके परफॉर्मेंस को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उनके काम पर सवाल नहीं उठा है। उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले पर सवाल उठा और ये नाराजगी झेलनी पड़ी अपनी पार्टी के नेताओं की, विधायकों की, तो सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने बेटे को मंत्री बनाया। तो सवाल यह है कि वो फिर अपने बेटे को ही मंत्री बनाने जा रहे हैं या फिर कोई नया नाम भी है आरएलएम से जो मंत्री बन सकता है दीपक प्रकाश की जगह। देखिए, दीपक प्रकाश को एमएलसी बनना है। दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य होंगे अगले कुछ दिनों में और एमएलसी बनना तय है, इसमें कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो एमएलसी वो बनेंगे, लेकिन मंत्री बनेंगे इसमें थोड़ा सा शक शुबह है क्योंकि एक नया नाम भी सामने आ रहा है, एक नए नाम की चर्चा भी है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा
अपनी पत्नी और पार्टी के विधायक स्नेहलता कुशवाहा को भी मंत्री बना सकते हैं। स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम कोटे से मंत्री बन सकती हैं। हालांकि इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है। तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा फिर बेटे को ही मंत्री बना रहे हैं। हालांकि अगर दीपक प्रकाश एमएलसी बन रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि वो उनके नाम की ही अनुशंसा करेंगे, दीपक प्रकाश को ही वो मंत्री बनाना चाहेंगे। स्नेहलता कुशवाहा शायद मंत्री न बने, लेकिन ये चर्चा भी है कि विधायकों की नाराजगी को देखते हुए और अगर ये सवाल उठ रहा है कि भाई चुने हुए किसी विधायक पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, या क्यों नहीं जताया, तो संभव है कि वो स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी आगे कर सकते हैं, स्नेहलता कुशवाहा भी मंत्री बन सकती हैं। तो अब देखना यह होगा कि पार्टी का एमएलए मंत्री बनता है या पार्टी का एमएलसी मंत्री बनता है। एमएलसी दीपक प्रकाश होंगे, आने वाले कुछ दिनों में विधान परिषद की सदस्यता मिल जाएगी उनको, एमएलसी बन जाएंगे बीजेपी कोटे से। और दूसरी तरफ स्नेहलता कुशवाहा हैं जो एमएलए हैं। तो मां या बेटा मंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और फिर हम कहेंगे कि दीपक प्रकाश रेस में ज्यादा आगे हैं, दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की उम्मीद ज्यादा है और संभव है कि दीपक प्रकाश ही मंत्री बने। लेकिन इस बात की गुंजाइश भी धीरे धीरे बढ़ रही है कि संभवतः स्नेहलता कुशवाहा भी मंत्री बन सकती हैं दीपक प्रकाश की जगह, और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।